यूपी चुनाव के चौथे फेज में बीजेपी को याद आए मुस्लिम। बीजेपी के बड़े नेता राजनाथ ने मोदी को दिखाया आईना। क्या टिकट बंटवारे में राजनाथ की हुई अनदेखी? मोदी अमित शाह के फैसले से राजनाथ खफा। राजनाथ बोले मुसलमानों को भी देने चाहिए थे टिकट। क्या बीजेपी ने चुनावी नतीजे से पहले मान ली हार? बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्र की मोदी सरकार में गृह मंत्री राजनाथ सिंह को अचानक यूपी चुनाव को लेकर मुसलमान याद आने लगे। यानी बीजेपी ने टिकट बंटवारे के समय मुस्लिम उम्मीदवारों की अनदेखी की, लेकिन चौथे फेज के चुनाव आते आते मुसलमान याद आने लगे। राजनाथ की हैसियत बीजेपी में क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या बीजेपी में टिकट बंटवारे के समय सिर्फ और सिर्फ मोदी और अमित शाह की चली है? राजनाथ सिंह को ये क्यों कहना पड़ा कि टिकट बंटवारे के समय हम वहां थे ही नहीं, जबकि राजनाथ सिंह बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य भी हैं। राजनाथ सिंह ने एक अंग्रेजी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि हमने कई राज्यों में अल्पसंख्यकों को टिकट दिए हैं, ऐसा यूपी में भी होना चाहिए था। शायद बीजेपी संसदीय वोट को किसी जीतने वाले मुस्लिम उम्मीदवार का नाम नहीं मिला हो, लेकिन मेरा मानना है कि मुसलमानों को टिकट मिलने चाहिए थे। शायद राज्य कमेटी को कोई भी जीतने वाला मुस्लिम उम्मीदवार ना मिला हो, मैं वहां मौजूद नहीं था। मुझे जितना पता है उसके आधार पर बोल रहा हूं, लेकिन इससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा। हम भविष्य में इस बात का ख्याल रखेंगे कि मुस्लिम उम्मीदवार बना सके। राजनाथ सिंह की बातों से समझने की कोशिश कीजिए तो वो सच सामने आ रहा है जो हमेशा से पर्दे के पीछे रहा है। यदि बीजेपी को भी मालूम है कि यूपी चुनाव में 19% मुस्लिम मतदाता चुनाव जिताने में बहुत मायने रखते हैं, बीजेपी की तरफ से जो तर्क दिया जा रहा है कि एक भी मुस्लिम जिताऊ उम्मीदवार नहीं मिला, ये सच में किसी के गले नहीं उतरने वाला बयान है। यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से 143 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर नतीजों को अपनी मर्जी की तरफ से पलट देने की हैसियत में हैं। साल 2012 में मुस्लिम प्रभाव वाले 143 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 72, बीएसपी को 26, बीजेपी को 26 और कांग्रेस आरएलडी गठबंधन को 14 सीटें मिली थी। यानी कह सकते हैं कि मुस्लिम उम्मीदवारों को दरकिनार करना बीजेपी को कहीं भारी न पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।